हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और 10 में से आप लोग 8 जरूर सही करिएगा तो आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग को ये याद रखना है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथियों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? साथियों, भारत में जो मरुस्थल स्थित है वो थार है। साथियों, थार जो कि किस राज्य में है? राजस्थान में है। साथियों, तो साथियों, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? साथियों, तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी को जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही साथियों, उनको वहाँ से एक डरबन गांव है साथियों, डरबन नगर है, वहीं पे महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। साथियों, गोबी मरुस्थल एशिया का साथियों सबसे बड़ा रेगिस्तान है साथियों, और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा है। साथियों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों, ये मंगोलिया में स्थित है। कहाँ है? मंगोलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं साथियों। तो देखिए, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों, और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। साथियों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो इसके संस्थापक थे। साथियों, एक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? साथियों, कब समाप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बनता है। तो साथियों, महात्मा गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा के रक्षक थे। तो साथियों, 5 फरवरी 1922 में एक घटना घटी, चौरी चौरा कांड, और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को साथियों वापस ले लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखिएगा साथियों। तो साथियों, आप लोग भारत का थोड़ा मैप बना लो भाई, मुझे भी मैप बनाने आता है। देखिए, आप लोग को मैप बना दें। देखिए, तो ये उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो साथियों, उत्तर से दक्षिण तक का पूछ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ तक का। तो साथियों, 3214 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और वहीं क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम तक की कितनी है? तो साथियों, पूर्व से पश्चिम तक के बारे में बात करी जाए तो 2933 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है साथियों, फर्स्ट स्थान पे आ गया है। चीन पहले था, लेकिन अब वर्तमान में भारत है साथियों। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? भाई साहब, आप लोग जानते होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी जी किए थे। कहाँ किए थे साथियों? रावी नदी के तट पे साथियों। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है साथियों? तो पाकिस्तान में है साथियों। हमारा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान में स्थित है साथियों। देखिए, 1922 में क्या हुआ था मेरे प्यारे प्यारे भाई? तो 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मृतकों का टीला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है साथियों? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो साथियों, सिंधु नदी के तट पे स्थित है। और 1923 में मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी इसके संस्थापक थे। 1924 के बारे में बात करी जाए तो महात्मा गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। बेलगावा जो कि कर्नाटक में पड़ता है साथियों, वहीं पे महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? भाई, ये एग्जाम में इस बार बहुत बार पूछ रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। अपने देश के बारे में पहले जानो। अपना देश जो है मेरे प्यारे भाई 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ था। और साथियों, 1971 में जो है बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। 26 दिसंबर 1971 को साथियों बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है साथियों। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। हिम्मत तो देखो यार, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था साथियों। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था साथियों। डलहौजी जो है साथियों भारत में रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। डफरिन जो है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। और जो साथियों कैनिंग महोदय हैं, वो जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उस समय ये भारत के वायसराय थे। आप लोग को कमेंट में क्वेश्चन बताना है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है नारा क्या था, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था साथियों? इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध साथियों 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में चला था, यानी 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था साथियों। महात्मा गांधी जी जो है भारतीयों को भर्ती करवाए थे आर्मी में, इसलिए इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट के रूप में जाना जाता है। 1917 में असहयोग चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था साथियों? लॉर्ड डफरिन था। अभी जस्ट ऊपर ही मैं बताया हूँ, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।